समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने टूंडला इलाके के भीड़ों में स्थित मां सियर देवी के मंदिर पहुंचकर ध्वजा चढ़ाई, साथ ही पूजा अर्चना में भी हिस्सा लिया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों की शहादत की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, सरकार को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और यह बताना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों की शहादत बेहद चिंता का विषय है। सरकार पूरे बहुमत में है, तो आखिर सरकार ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोकती और सरकार यह भी बताए कि घटनाओं के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। उन्होंने मुख्तार अंसारी के सवाल पर कहा, अंसारी के परिवार और वकील को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार की नीयत पर शक है। मां सियर देवी के मंदिर में पूजा करते अखिलेश यादव मां सियर देवी के मंदिर में पूजा करते अखिलेश यादव इसे भी प्रांतीय पुलिस सेवा की 6 पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला। उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने के सवाल पर कहा कि जब तक गरीबों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक कोई समाजवादी वैक्सीन नहीं लगवाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा शैली पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ठोक दो, पटक के मारो, पेट में दर्द, ऐसी भाषाएं मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। हम लोग काम करेंगे। आज झंडा भी चढ़ाया है, सिया देवी के दर्शन भी किए हैं और यहाँ पर जो भी स्थल हैं उन पे जाने का मुझे मौका मिला है। कैसे देखते हैं आप? दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई हैं। मैं उन शहीदों को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे। और सरकार क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है? हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? जहां सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहीं आंतरिक मामलों में भी प्रश्न खड़े हैं। इसलिए सरकार जब उनकी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मुख्तार अंसारी को यूपी में लाया जा रहा है, मुख्तार अंसारी को यूपी में लाया जा रहा है, 22 गाड़ियां लेने गई। देश का कानून सब मानते हैं और हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि अखबारों टीवी पे पढ़ा है। उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। मुख्यमंत्री आज जो भाषा मुख्यमंत्री जी ने बोली है, ऐसी भाषा लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी। सोचो, ठोक दो, पेट में दर्द है, पटक के मारो। और विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, शायद लोकतंत्र में शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चूतिया शब्द का इस्तेमाल किया है मीडिया के। मैं तो दोबारा आ रहा है, आप वैक्सीन कब लगवाएंगे? मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं और लगातार नाम बदलते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरकार या सरकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। आप वैक्सीन कब लगवाएंगे? जिस समय फ्री सभी गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी, वो आने वाले समय में सरकार ये बताए कि कब तक गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी। और सरकार ये भी बताए कि सबसे प्रेस्टीजियस, सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस जो संस्थाएं हैं, वहाँ के डायरेक्टर या डायरेक्टर के साथ डॉक्टर्स या उसी इंस्टीट्यूशन के रहे पूर्व डायरेक्टर, अगर 2 डोज लग जाने के बाद उन्हें कोरोना हो रहा है, तो आखिरकार ये हो क्यों रही है बीमारी? तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिनको 2 डोज लगी थी, मिली थी, उसके बावजूद भी बीमारी हो रही है। तो ये सवाल किसके ऊपर किया जाए? इसलिए सरकार पूरी सफाई के साथ आए और गरीबों को फ्री वैक्सीन दे। और जब तक गरीब नहीं लगेगी वैक्सीन, तब तक समाजवादी लोग इंतजार करेंगे और समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी गरीबों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। बहुत धन्यवाद। मंदिर पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी? आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहेंगे? आज यहाँ सिया देवी पे हर साल की भांति इस बार भी मेला लगा है। आज इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे। उन्होंने नेजा चढ़ाया, उसके बाद पूरा पूजा अर्चना करी। पूजा अर्चना के उपरांत वापस चले गए और यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारी पुलिस व्यवस्था लगी है, किसी भी तरीके की कोई घटना घटित न होने पाए।
किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी, किस तरह पूरी की? हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। रोड सुरक्षा व्यवस्था, इनर कार्डन, आउटर कार्डन सब चीज़ बनाए गए हैं ताकि कोई किसी तरीके से परिंदा पर न मार सके। इसी के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री पूजा अर्चना के बाद सकुशल यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं।